नमो नमः बच्चों, मैं हिमादूत एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से तीसरे पाठ का 5वां सेशन, दैट इज अकारांत नपुंसकलिंग का आखिरी सेशन हम करने जा रहे हैं। अकारांत, जिन शब्दों के अंत में अवर्ण आता है उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से ना पुरुष जाति के होने का बोध होता है और ना ही स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो आज ये 5वां जो सेशन है हमारा, इस सेशन में हम कंप्लीटली एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें चित्रों को देखकर चित्रों के बारे में हमें बताना है, और उसके बाद में हम जैसे एक वचन बहुवचन का ऐसे मैच करेंगे, और लास्टली हम मैच द कॉलम जैसा करने वाले हैं। 3 एक्सरसाइजेस हम इस सेशन में करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले एक्सरसाइज की तरफ। चित्र दृष्टवा उत्तर लिखत। चित्र दृष्टवा उत्तर लिखत यानी कि चित्र देखकर प्रश्न के हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। आप ये देख रहे हो पेड़ का जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, एक पत्ता जैसा कुछ नीचे गिर रहा है, उसमें से सूखा पत्ता गिर रहा है। तो जो क्वेश्चन है वो है किन पतति। पतति यानी गिरना, क्या गिर रहा है। तो हमें झाड़ का पत्ता गिर रहा है, तो पत्ते का हमने पहले पढ़ा था कि पत्ते को हम पर्णम कहते हैं। पर्णम, तो या तो हम उसे पंत्रम भी कहते हैं या पर्णम भी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो पर्णम पतति, पतति यानी गिरना। क्वेश्चन में ही है पतति, किन पतति, पर्णम पतति। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे मयूरौ किन पुरत। देखो औ की मात्रा है, औ यानी द्विवचन के लिए उपयोग किया जाता है। तो मयूरौ किन पुरुतः यानी मयूरौ, ये 2 मयूर क्या कर रहे हैं, और हमें दिख रहा है कि वो नाच रहे हैं। तो मयूरौ नृत्यतः, मयूरौ नृत्यतः यानी मयूर जो है वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एते के स्तः, अब देखो ये डॉल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, राइट। एते के स्तः, एते क्रीडन के स्तः यानी ये 2 क्या है। एते ना, एते यानी ये 2 क्या है। एते यानी ये 2 क्रीडन के स्तः यानी कि ये 2 खेलने के गुड्डे गुडिया है। क्रीडन के खेलने का सामान है। क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेल, और खेलने के, क्रीडन के स्तः यानी खेलने के सामान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अबे बालिकाः, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है इसलिए आह की मात्रा आई है। बालिकाः किन कुर्वन्ति, बालिका जो है ये लड़कियां जो है ना, बालिका यानी लड़कियां। बालिका किन कुर्वन्ति, बालिका ये क्या कर रही है, ये सारी बालिकाएं। बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकानि यानी किताब को पढ़ रहे हैं। बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति। ठीक है, बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति। आगे बढ़ते हैं। कानि विकसन्ति, क्या हमें विकसित होते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्प, फूल ना, पुष्पाणि विकसन्ति, क्या है, पुष्पाणि विकसन्ति। हमें पुष्प, फूल जो है विकसित होते हुए यानी कि ज्यादा खिले हुए दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो 5वां जो हमारा क्वेश्चन है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत यानी निर्देश के हिसाब से आपको वाक्य बनाना है। पहला जो आपको दिया है यह था एतत पतति। ठीक है, एतत यानी सिंगल हो गया, और बहुवचन हमको इसमें करना है। तो बहुवचन में एतत का हो जाएगा एतानि, एतानि पतन्ति। ठीक है, एतानि पतन्ति। तो ये तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम जाते हैं आगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, एते पर्णे स्तः, एते पर्णे स्तः, और ये हमें करना है बहुवचन, बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो एते का हो गया एतानि, एतत या एते, इन दोनों का मतलब यह एक वचन। ठीक है, और इनको हमें कन्वर्ट करना है बहुवचन में, तो हो गया एतानि। बहुवचन यानी एतानि पर्णे पर्णानि,
क्योंकि फिर हमारा जो वो भी चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा। पर्णे, पर्णे हमारा हो जाएगा पर्णानी, है ना। एतानी पर्णानी संति, ठीक है। संति, स्तः की जगह संति, यानी कि ये सब पर्णन यानी लीव्स है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मयूरः नृत्यति, नृत्यति यानी मयूरः यानी एक मयूर नाच रहा है, ठीक है। तो बहुवचन में अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मयूराः, क्योंकि मयूरौ तो हो गया हमारा द्विवचन, तो ये हम करेंगे मयूराः नृत्यन्ति, यानी मयूराः बहुवचन यानी अनेक मोर जो है, मयूर जो है नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। एतानी यानानी, द्विवचन ही चाहिए अभी हमें। देखो ऊपर जो था हमारा एतत, एतत यानी एक वचन, एतानी यानी बहुवचन, और द्विवचन में करना है तो एते। एतानी यानानी, यानानी भी बहुवचन में है तो याने, यानानी यानी व्हीकल्स, तो व्हीकल यानी याने, एते याने, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है छात्रे लिखतः, और इनको हमको करना है बहुवचने। तो छात्रे, छात्रे यानी हो गया हमारे स्टूडेंट्स, और बहुवचन में यानी छात्राः, छात्राः लिखन्ति, बहुवचन में लिखन्ति हो जाएगा, छात्राः लिखन्ति। नारिकेल पतन्ति, पतति, नारिकेलम पतति, ये जो द्विवचन में दिया हुआ है, सॉरी इसे हमें द्विवचन में करना है, तो ये एक वचन दिया हुआ है, इसे द्विवचन में करना है, तो द्विवचन में आ गया नारिकेले पततः, नारिकेले पततः, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है हमारा उचित पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी कि उचित पद को जोड़कर, उचित पदानी, उचित पद को जोड़कर संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी संजोकर जोड़कर एक वाक्य रचो, ठीक है। तो अब पहला जो है मैंने मैच कर दिया है, कोकिले कूजतः, कोकिल, कोयल जो है कूकती है ना, कुहू कुहू, तो कोकिले कूजतः, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पवनः, पवनः, पवन क्या करता है, वहति, पवनः वहति, ठीक है। फिर पुष्पम, पुष्पम यानी पुष्प, पुष्प यानी फूल, फूल क्या होता है, विकसति, यानी जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था 5वें में, पुष्पम विकसति। खग, खग क्या करता है, खग जो है दौड़ता है यहाँ से वहां, खग, खग यानी हाँ, खग जो है चिड़िया, खरगोश, इस टाइप का कोई जानवर है। उत्पत्ति, उत्पत्ति, खग जो है उत्पत्ति। फिर मयूराः, मयूराः, मयूर तो है वो नृत्यंती ही होएगा, और कुछ नहीं हो सकता, मयूराः नृत्यंती, मयूराः नृत्यंती। अब लास्ट बचा सिन्हा, सिन्हा तो क्या, सिंह क्या करेगा, गर्जना करेगा, तो सिंहा गर्जन्ती, सिंहा गर्जन्ती, ठीक है। तो ये सब हमारे मैच द कॉलम्स हो गए। कोकिले, कोकिले क्या करती है, कूजतः, पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पत्ति, उत्पतति, फिर मयूराः नृत्यन्ति, और सिंहा गर्जन्ति, सिंहा गर्जन्ति। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा, पिक्चर्स को देखकर हमने सेंटेंस फॉर्मेशन किया, क्वेश्चन आंसर्स किए, फिर एक वचन या बहुवचन या द्विवचन हमने निर्देश अनुसार जो वाक्य दिया गया है उसके वचन बदले, और फिर उसके बाद में हमने किया है मैच द कॉलम। तो यहाँ पर इस सेशन के साथ में हमारा ये जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर पूरी तरह से संस्कृत के 6ठी क्लास का तीसरा चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इसे फिर से दोहराएंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाए। यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो हमने तो एक्सरसाइजेस यहाँ पर सॉल्व करी ही है। आपके पास अगर पाठ्य पुस्तक है तो आप उसकी मदद से घर पे दोबारा से उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेफर करने के लिए आप ये सेशंस दोबारा से देख सकते हैं। आप जितनी बार देखना चाहे देख सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है।
और यहीं पर मैं अपना सेशन आज समाप्त करूंगी। अगले बार मैं आऊंगी इस क्लास का, इस कक्षा का अगला पाठ लेकर, चौथा पाठ लेकर, और तब तक के लिए मैं चाहूंगी आपसे विदा लेना।